आज हम शैडो स्लेव का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपको वेब नॉवल स्टोरीज पसंद हैं तो एंड तक जुड़े रहिए। यह एक ऐसी चीज थी जिसमें सनी को काफी इंटरेस्ट था। बेशक यूज एक जनरल आइडिया तो था कि स्पेल के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन फर्स्ट नाइटमेयर ने यूज पहले ही दिखा दिया था कि रियलिटी पॉपुलर कल्चर में दिखाई गई बातों से काफी अलग थी। कुछ छोटी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स में यूज सच और अफवाहों के बीच का फर्क समझना था, और जाहिर है किसी एज इंसान से सुनना जिसने खुद ड्रीम रेल्म देखा हो एक बड़ा एडवांटेज था। इसलिए सनी बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। अवेकेंड रॉक ने बोलना शुरू किया। ज्यादातर लोगों को पता है कि नाइटमेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनका असर रियल वर्ल्ड और उनकी लाइव्स पर पड़ता है। फर्स्ट नाइटमेयर मेन एंटर करने से पहले आप सबको वार्न किया गया था कि अगर आप वहां मारे गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर को रियलिटी मेन एंटर करने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, यही वजह थी कि मास्टर जेट को उसके पास पेशेंटली वेट करना पड़ा था, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर दिखे तो वो यूज निपटा सकें। फर्स्ट नाइटमेयर्स यूनिक होते हैं क्योंकि हर एक नाइटमेयर इंडिविजुअल होता है, इसलिए सिर्फ एक हाई क्रीचर अपीयर हो सकता है। मगर सेकेंड नाइटमेयर से चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। ये नाइटमेयर्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये ड्रीम रेल्म में पैदा होते हैं। जब नाइटमेयर का सीड ग्रो कर रहा होता है तो कितने भी अवेकेंड यूज कॉन्कर करने की कोशिश कर सकते हैं। नाइटमेयर्स का शिकार करना अवेकेंड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सनी को इतना तो पता था, अगर वो सब मर जाएं या सीड के मैच्योर होने से पहले यूज ना धुन पाएं तो रियल वर्ल्ड में एक गेट खुल जाएगा जिसमें से गिनत मॉन्स्टर्स बाहर आएंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप सब जानते हैं। दूसरे अवेकेंड को इस साइड पर यूएस हमले को रोकना पड़ेगा, लेकिन तब तक सिविलियन पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन या लॉसेज हो सकते हैं। गेट्स का खुलना एक ऐसी चीज थी जिससे प्लैनेट का हर इंसान डरता था। स्पेल के आने और नाइटमेयर क्रीचर्स के पहली बार दिखने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तबाही थी। मेन डिफरेंस ये था कि इनिशियल वेव में सिर्फ डोमेंट बीस्ट्स मगर गेट्स के अपने रैंक्स होते हैं और किसी भी टाइप का क्रीचर उनसे बाहर निकल सकता है। सनी के पैदा होने के थोड़ा पहले एक रैंक 5 गेट खुलने की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट रहने लायक नहीं बचा था। खुशकिस्मती से हाई रैंक गेट्स बहुत रेयर होते हैं। अवेकेंड रॉक की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अवेकेंड का मकसद ड्रीम रेल्म में एंटर करना, मैच्योरिंग नाइटमेयर्स को ढूंढना और उन्हें बैंड करना है, इससे पहले कि रियल वर्ल्ड को कोई नुकसान पहुंचे। इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स कनेक्टेड हैं पर एक नहीं हैं। अगर नाइटमेयर्स डेस्टिनेशन है तो ड्रीम रेल्म रास्ता है, लेकिन ये उससे भी बहुत ज्यादा है। बहुत रोमांटिक बात है। क्या अवेकेंड रॉक को शायरी का शौक है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ड्रीम रेल्म एक पूरी दुनिया है। ये बहुत बड़ी, मिस्टीरियस और ZYA डाटर अनएक्सप्लोर्ड है, और ये एक मारी हुई दुनिया है। वहाँ नाइटमेयर क्रीचर्स और करप्टेड इकोसिस्टम्स के अलावा कोई लाइफ नहीं है, और अब हम हैं, पर ये हमेशा से डेड नहीं थी। हम कह सकते हैं कि बहुत पहले ड्रीम रेल्म कई प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस का घर था। इसकी मिट्टी में बहुत सारे रूइंस दफन हैं। सनी जितना जानता था वो लॉस्ट सिविलाइजेशंस असली में प्रिमिटिव नहीं थी, बस उनका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बजाय सोल कोज और मिस्टिसिज्म पर फोकस्ड था। बेसिकली चमत्कार और जादू। उनके नाम क्या दी, वो कैसे ख़त्म हुई, कोई नहीं जानता था। शायद उन्हें स्पेल ने हाई ख़त्म कर दिया था। ह्यूमेन नहीं पता कि ड्रीम रेल्म स्पेल के अंदर उसकी एक इल्यूजन है या फिर ये रियल है, और स्पेल सर्व डू रियलिटीज़ के बीच का एक रास्ता है। हालांकि ह्यूमेन शक है कि नाइटमेयर्स के अंदर जो इल्यूजन्स दिखते हैं वो इसकी हिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। वो पास्ट इवेंट्स की रेप्लिकास हैं जो किसी तरह टाइम की गहराइयों से रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो शायद अकेले पहाड़ पर कभी सच में एक स्लेव कैरावान था बहुत पहले। सनी को याद आया कि काइजे उसके नाइटमेयर की शुरुआत में वक्त उल्टा चलता हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि उसके बिना वहां क्या हुआ होता। क्या वो नेमलेस टेम्पल स्लेव भी माउंटेन किंग के मन में बाकी कारवां की तरह मर गया होता? कहीं ना कहीं यूज लगा कि वो नेमलेस स्लेव इतना सिंपल नहीं था, वरना स्पेल यूज याद क्यों रखती। और हीरो का क्या हुआ? क्या वो बाच निकला था? पता नहीं। ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स में 4 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। वहाँ कोई पहले से तय किया गया कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसे आपको सॉल्व करना पड़े। आप फ्रीली घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जंगल में जिंदा रहने की ताकत हो। ज्यादातर लोग किसी ह्यूमन सिटाडेल के पास ही रहना पसंद करते हैं। ये जानकर अच्छा लगा, सनी ने सोचा, पर वो कन्विंस्ड नहीं था। ठीक है, ड्रीम रेल्म में कोई प्री डिटरमाइंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, पर अपने बीटेड एट्रीब्यूट के साथ उस पूरा यकीन था कि वो किसी न किसी मुसीबत में तो फंसेगा ही। तो अवेकेंड रॉक ने जिस आज़ादी की बात की थी उसके केस में वो सिर्फ कहने की बात थी। इस बीच इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात जारी रखी। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बताया,
ड्रीम रेल में रियल वर्ल्ड से आए लोगों के अलावा और कोई इंसान नहीं है, वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं। उनमें से कुछ ह्यूमंस की शक्ल ले सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। सनी की पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। नाइटमेयर क्रीचर्स इंसानों की नकल कर सकते हैं? कितना क्रीपी है। ये कब से होने लगा? उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं सुना? उसने पहली रो में खाडे लेगेसीज की तरफ देखा और नोटिस किया कि उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। मैटलैब, उन्हें पता था। तीसरा, फर्स्ट नाइटमेयर के ऑपोजिट, अगर आप ड्रीम रेल में मरते हैं तो रियल वर्ल्ड में कोई नाइटमेयर क्रीचर अपीयर नहीं होगा। ये सुनने में क्रूअल लग सकता है, पर यह एक अच्छी बात है। अवेकेंड फोर्सेस पहले ही बहुत कम हैं। अगर ह्यूमन हर स्लीपर पर नज़र रखनी पड़ती तो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचते। ये देखते हुए कि हर स्लीपर हफ्तों और कभी कभी महीनों ड्रीम रेल में बिताता है, इस बात में एक रूथलेस लॉजिक था। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइटमेयर्स के उल्टा जो फेयरनेस के रूल से बांधे होते हैं, ड्रीम रेल में इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप किस तरह के क्रीचर से मिल सकते हैं। ट्रायल्स के वक्त स्पेल एक डोमिनेंट ह्यूमन को अपने से बहुत ज़्यादा रैंक वाले ओपोनेंट के सामने नहीं डालेगा। अच्छा सच में? सनी मैन हाई मन हंसा, लेकिन यूज अवेकन रॉक की बात माननी पड़ी। भले ही हीरो और माउंटेन किंग उसकी औकात से बहुत बाहर थे, फिर भी वो उससे सिर्फ एक रैंक ऊपर थे। लेकिन ड्रीम रेल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। थियोरेटिकली आप किसी अनहोली टाइटन से टकरा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मारे। इसलिए केयरफुल रहें और सिर्फ यूएनएचआई रीजन्स में रहें जहां आपके रैंक के दुश्मन हों। ये कोई गारंटी नहीं है, पर कम से कम चांसेस कम होंगे कि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसें जिससे आप लड़ ना सकें। अपने रैंक से नीचे वाले नाइटमेयर क्रीचर्स के इलाके में रहना और भी बेहतर था। सनी ने वही करने का प्लान बनाया था। अवेकेंड रॉक कुछ देर के लिए रुका और सामने खाड़े स्लीपर्स के चेहरों को देखने लगा। फिर उसने कहा, जब सोल्स्टिस आएगा आप सब ड्रीम रेल में खिंच लिए जाएंगे। आप कहाँ अपीयर होंगे ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर काफ़ी चांस है कि आप मेन से बहुत से लोग एक दूसरे के पास ही होंगे। एक साथ जुड़ जाएं और नियरेस्ट ह्यूमन सिटाडेल की तरफ बढ़ें। हर सिटाडेल एक गेटवे के पास बना है। एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप वापस लौट पाएंगे। गेटवेज स्पेशल पोर्टल्स होते द जो ड्रीम रेल्म से निकलने के पॉइंट्स द। एक बार जब स्लीपर्स इस पोर्टल तक पहुंच जाते तो वो वापस रियलिटी में ए सकते थे और अवेकेंड बन जाते द। उनका कोर इवॉल्व हो जाता और उन्हें एक सेकेंड एस्पेक्ट एबिलिटी मिलती। उसके बाद वो जब भी सोएंगे वो वापस ड्रीम रेल्म चले जाएंगे। अगर आप नियरेस्ट ह्यूमन सिटाडेल नहीं ढूंढ पाते तो किसी अनक्लेम्ड गेटवे की तलाश करें। वो आमतौर पर अस रीजन के किसी बेड लैंडमार्क के पास या अंदर होगा। साथ मिलकर उसके गार्जियंस को हराएं और जिंदा वापस आएं। उसने उन्हें एक गंभीर नज़र से देखा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपने कम्युनिकेटर्स पर भेजी गई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और अपना असाइन डॉर्मेट्री ढूंढें। सेट होने के बाद आप लेट सपर के लिए कैफेटेरिया जा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ का एक राउंड होगा ताकि आपके करिकुलम्स प्रिपेयर किए जा सकें। आज अच्छी नींद ले लें। आपकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इतना कहकर उसने हल्का सा सर झुकाया और वहां से चला गया। सनी ने एक गहरी सांस ली। पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, हाँ? उसकी किस्मत ऐसी थी कि या तो वो किसी प्रॉस्परस ह्यूमन सिटाडेल के बीच गिरेगा और तुरंत गेटवे में घुस जाएगा, या फिर ड्रीम रेल्म के किसी एज सुनसान और डेडली कोने में अपीयर होगा जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला ही हो, क्योंकि वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। सनी ज़्यादा परेशान नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और हाई इंपॉर्टेंट चल रहा था कि आखिर ये लोग सपरमैन सर्व क्या करते हैं। उम्मीद है आपको सनी की ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एज ही और चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना।